बात है 1763 की। उस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य वित्तीय संकटों से जूझ रहा था। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रिटेन ने कर का सहारा लिया। यह वही दौर था जब ब्रिटिश कंपनी का भारत के साथ साथ अमेरिका में भी भारी उपनिवेश था। उस वक्त अमेरिका में चाय की खपत बड़े पैमाने पर होती थी। वित्तीय संकट से बचने के लिए ब्रिटिश संसद ने चाय पर अतिरिक्त कर लगा दिया। इसके जवाब में अमेरिकी व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में ब्रिटिशों की 342 चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया गया। इतिहास में इसी बड़ी घटना को बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना का अमेरिका की क्रांति में अहम योगदान माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना के दिलचस्प किस्से के बारे में। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए। 1698 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के आयात का अधिकार दे दिया। जल्द ही चाय ने उपनिवेश में लोकप्रियता हासिल कर ली। इसके बाद 1721 में संसद ने एक कानून बनाया जिसके तहत केवल ग्रेट ब्रिटेन से ही चाय का निर्यात किया जा सकता था। 1760 के दशक में ब्रिटेन वित्तीय संकट में था। इस संकट से बचने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशियों पर कर लगा दिए। इसके बाद कुछ उपनिवेशियों ने इसका विरोध किया। उनके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के बिना ब्रिटिश वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जा सकता था। इनके विरोध के बाद 1765 में स्टाम्प एक्ट अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, मगर 1767 में संसद द्वारा टाउनशेंड अधिनियम के तहत नए कर लगाए गए। इस फैसले के बाद दोबारा उपनिवेशियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। दिलचस्प यह था कि इस कर के तहत अमेरिकी व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इस विरोध के दौरान ही कई उपनिवेशियों ने चाय न पीने का फैसला किया। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने 1770 में इस कर को समाप्त कर दिया, परंतु चाय के बड़े उपनिवेश की वजह से उन्होंने चाय पर कर नहीं हटाया था। मई 1773 में ब्रिटिश संसद ने चाय अधिनियम पारित किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय की निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद कंपनी डायरेक्ट चाय खरीदने लगी। अब कंपनी ने चाय को औपनिवेशिक व्यापारियों के जरिए बेचने का फैसला किया। इसके बदले कंपनी व्यापारियों को कमीशन भी देती थी। इसके लिए कंपनी ने न्यूयॉर्क, चार्ल्सटन और बोस्टन बंदरगाहों के व्यापारियों को चुना था। उस दौरान अमेरिका में स्थित बोस्टन बंदरगाह उपनिवेशियों के एक बड़े केंद्रों में शामिल था। सभी व्यापारी संसद के इस नए नियम से खुश नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार प्राप्त करने के बाद चाय से लदे 7 जहाज इन उपनिवेशों में भेज दिए। उन 7 जहाज़ों में 4 जहाज बोस्टन और बाकी न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया व चार्ल्सटन के लिए एक एक जहाज थे। इन जहाज़ों में लगभग 2000 चाय की पेटियां मौजूद थी, जिसमें 6 लाख पाउंड चाय भरी हुई थी। जब जहाज रास्ते में ही था तभी सन ऑफ लिबर्टी ने इसका विरोध किया। उन्होंने व्यापारियों को समझाया और इस्तीफे के लिए मना लिया। दिलचस्प बात यह थी कि इस अधिनियम के तहत चाय का मूल्य कम कर दिया गया था, परंतु उन्होंने इसे संसद की चाल समझी। उनको ऐसा लगने लगा था कि कंपनी को दी जाने वाली इस एकाधिकार के बाद भविष्य में अन्य मामलों पर भी एकाधिकार न दे दिया जाए। इससे उन्हें अपने वर्चस्व पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था। अब उन्हें अपनी गुलामी का एहसास होने लगा था। विरोध की एक वजह यह भी थी कि उन व्यापारियों में से कुछ डच कंपनी की तस्करी किया करते थे। ऐसे में वैध रूप से ब्रिटिश चाय के मूल्य को कम कर दिया गया था। इससे डच के तस्करों को उपनिवेश से बाहर होने का खतरा महसूस होने लगा। अमेरिकी विरोधियों के बाद चार्ल्सटन और न्यूयॉर्क के व्यापारियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहाँ की दोनों जहाज़ें वापस इंग्लैंड चली गई। फिलाडेल्फिया में भी देशवासियों ने विरोध को आक्रामक रूप दे दिया था। उन्होंने जहाज़ पर लदी कंपनी की चाय को गुलामी का बीज कहकर संबोधित किया। फिर व्यापारियों ने भी चाय को उतारने से इनकार कर दिया। इस तरह कंपनी की फिलाडेल्फिया पहुंची तीसरी जहाज भी वापस इंग्लैंड चली गई। प्रदर्शनकारी तीनों स्थान पर व्यापारियों का इस्तीफा दिलाने और चाय को वापस इंग्लैंड भेजने में कामयाब रहे थे, मगर बोस्टन में कंपनी के राज्यपाल हचिसन कुछ व्यापारियों को मनाने में सफल रहे। ऐसे में अमेरिकी क्रांतिकारियों के विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। नवंबर 1773 में कंपनी का एक जहाज बोस्टन हार्बर पहुंचा। इसी दौरान सन ऑफ लिबर्टी के कुछ नेताओं ने एक बैठक आयोजित की। इस आयोजन में हजारों अमेरिकियों ने हिस्सा लिया था।
वहीं ब्रिटिश नियमों के अनुसार 20 दिनों के अंदर इस जहाज का माल उतारा जाना था, नहीं तो कस्टम विभाग के द्वारा इस माल को जब्त करने का अधिकार था। खैर, तब तक 2 और जहाज बोस्टन पहुंच गए, जबकि उनमें से एक जहाज भयानक तूफान में तबाह हो गया था। क्रांतिकारियों द्वारा उस आयोजन ने लोगों के अंदर जोश भर दिया था। सभा स्थगित होने के बाद क्रांतिकारी बोस्टन बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगे। व्यापारियों के आग्रह पर इन क्रांतिकारियों ने एक चाल चली। वो 16 दिसंबर 1773 को भेष बदलकर माल उतारने के बहाने से जहाज पर चढ़ गए। फिर उन्होंने कंपनी की लगभग 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस काम के लिए लगभग 100 से अधिक क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया था। वहीं उन्होंने इस बड़ी घटना को मात्र 3 घंटों में अंजाम दिया था। इस घटना में ब्रिटिशों की लगभग 90,000 पाउंड चाय का नुकसान हुआ था, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 10 लाख डॉलर के करीब था। इतिहास में इस घटना को ही बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बची हुई पेटियां भी वहीं पड़े पड़े नष्ट हो गई थी। इसके बाद गवर्नर थॉमस हचिसन ने ब्रिटिश संसद से अमेरिकनों के खिलाफ कठोर निर्णय लेने का आग्रह किया। संसद ने इस घटना के बाद मैसाचुसेट्स एक्ट लागू कर दिया। उन्होंने उपनिवेशियों की मांगों को न मानते बोस्टन बंदरगाह को नज़रबंद कर दिया। फिर इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सैनिकों को अमेरिका में गवर्नर बनाकर भेजा गया। उन्होंने क्रांतिकारियों पर काफ़ी जुल्म ढाए। ब्रिटिशों की इस दमन नीति का असर अमेरिकी उपनिवेशों पर हुआ। इसके बाद वे आपस में संगठित हो गए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी न करने का फैसला किया। साल 1774 में ही कांग्रेस का गठन किया गया और उसकी बैठक हुई। इस बैठक में तमाम मसलों समेत व्यापारियों की मांगों को लेकर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश संसद के तहत लगाए गए कानून को हटाने और उनके अधिकार की मांग की गई थी। आगे कांग्रेस ने ब्रिटिशों के साथ व्यापार न करने का फैसला किया। हालांकि जब तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। यही कारण है कि इतिहासकारों के अनुसार बोस्टन टी पार्टी को अमेरिका की क्रांति में अहम किरदार माना जाता है। इसी घटना के बाद ही अमेरिका की क्रांति ने जोर पकड़ लिया और 1776 में अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। तो यही थी बोस्टन टी पार्टी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और हिस्ट्री के साथ।